हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। फ्रेंड्स, पाइथन के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था फंक्शन विद नो आर्गूमेंट्स। आज हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन विद आर्गूमेंट्स। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में आ जाऊँगा। यहाँ पे एक नई फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कमेंट लिख देता हूँ फंक्शन विद, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन विद आर्गूमेंट लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? आर्गूमेंट्स। ठीक है, फंक्शन विद आर्गूमेंट्स। इसको मैं ज़रा सेव करूँगा यहाँ पे डेस्कटॉप में। तो यहाँ पे fun2 दे देता हूँ, यहाँ पे fun2.py दे देते हैं। यहाँ पे इसको सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कमेंट है, ऊपर हमने क्या लगा रखा है, कमेंट लगा रखा है। फंक्शन विद आर्गूमेंट्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जो आर्गूमेंट्स को क्या करे, पास करे। क्या करे? आर्गूमेंट्स को पास करे। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक स्क्वायर नाम का या एक ऐड नाम का फंक्शन हमने बनाया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए हमने यहाँ पे 100 दिया है, कॉमा हमने यहाँ पे क्या दिया है, 200 दिया है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये आर्गूमेंट्स हो गए। यहाँ पे कितने आर्गूमेंट्स पास किए जा रहे हैं? 2 आर्गूमेंट पास किए जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऐसा फंक्शन जो आर्गूमेंट एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारा फंक्शन विद आर्गूमेंट्स होता है। क्या होता है? फंक्शन विद आर्गूमेंट होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, इनमें ज़रूरी नहीं कि हम लोग क्या करें, किसी वेरिएबल को पास करें। आप किसी लिस्ट को पास कर सकते हैं, आप किसी टपल को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन का क्या है, यहाँ पे 2 आर्गूमेंट्स हैं, यहाँ पे 100 एंड 200 है। चलिए इसको हम लोग पूरा करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, एंड पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, एक फंक्शन बनाएंगे ऐड के नाम का। तो मैंने डेफ लिया, यहाँ पे एक ऐड बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे x दे दिया, कॉमा यहाँ पे क्या दे दिया, y दे दिया। क्या दे दिया? x, y। देखिए यहाँ पे 2 पैरामीटर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 2 पैरामीटर। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन कॉल करते वक्त हमें कितनी आर्गूमेंट्स की सप्लाई करनी पड़ेगी? यहाँ पे 2 आर्गूमेंट्स की सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? 2 आर्गूमेंट्स की सप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे आगे हम लोग, आप सीधे सीधे हम लोग क्या लिख देते हैं, प्रिंट x प्लस वाई कर देंगे। क्या कर देंगे? x प्लस वाई कर देंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉल करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल करते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ऐड लिखा। यहाँ पे ऐड लिखने के बाद देखिए क्या करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आर्गूमेंट सप्लाई करता हूँ। यहाँ पे 100 सप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या सप्लाई करते हैं? 100। इस प्रोग्राम को सेव कर दिया है। अब विंडो प्लस आर में आके CMD पे रन कराता हूँ। यहाँ पे CD यहाँ पे डेस्कटॉप कर देंगे। यहाँ पे CD माई प्रोग्राम फोल्डर में गए। यहाँ पे fun2.py कर देता हूँ मैं। यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे py। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट y। यानी कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक सप्लाई किया हुआ है, जबकि एक क्या है, मिसिंग है। क्या है? मिसिंग है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 200 दे देते हैं। अब देखिए इसको मैं रन कराता हूँ। यहाँ पे रन कराने के बाद देखिए यहाँ पे 300 आ रहा है। क्या आ रहा है? 300 आ रहा है। तो यानी कहने का क्या मतलब है, 100 कहाँ पे जा रहा है, x के पास स्टोर हो रहा है, और 200 कहाँ पे जा रहा है, y के पास स्टोर हो रहा है। और x प्लस वाई कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, 300 मिल रहा है। इसी तरह हम लोग इसको दोबारा कॉल करते हैं। यहाँ पे मैंने दोबारा कॉल किया। यहाँ पे दोबारा मैं कॉल करता हूँ। यहाँ पे 500, 1000। अब ये सेकंड टाइम क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, रन कराता हूँ। यहाँ पे ये देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, फिर पहले वाले का क्या आ रहा है, 300, और दूसरे वाले का क्या आता है, 1500 आता है। देखिए जब फंक्शन कॉल होता है, जब हमारा प्रोग्राम क्या करता है, इंटरप्रेट किया जाता है, सबसे पहले यहाँ पे आता है, इस वाले फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है, कितने आर्गूमेंट के साथ में? 2 आर्गूमेंट के साथ में। सीधे सीधे यहाँ पे आता है, पॉइंटर आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 100 कॉपी होता है, यहाँ पे 200। जब ये x प्लस वाई करता है, यानी रिटर्न बैक करता है। ठीक है, तो लौट के कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। फिर अगली लाइन को वो क्या करता है, रीड करता है। अगली लाइन में क्या होता है, 500 होता है, 500 कॉपी हो जाता है, और 1000 y में कॉपी हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर हैं। ये कभी भी मतलब चेंज नहीं होंगे। ठीक है, जबकि ये हमारे क्या है, ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर है। ये क्या होते हैं, ये तभी यूज़ किए जाते हैं जब प्रोग्राम को, यानी फंक्शन को कॉल किया जाता है। ठीक है, फंक्शन कॉल करने के बाद ये कंस्ट्रक्ट होते हैं। जैसे फंक्शन पूरा होता है, जैसे काम पूरा होता है, वैसे ही इनकी वैल्यू क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। वापस ये क्या हो जाते हैं, नल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नल हो जाते हैं। जब दोबारा हम इसको कॉल कर रहे हैं तो फिर से यहाँ पे x की वैल्यू 500 आ रही है, और y की वैल्यू क्या आ रही है, 1000 आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, फंक्शन विद आर्गूमेंट्स हैं। क्या है ये? फंक्शन विद आर्गूमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन विद आर्गूमेंट्स फंक्शन का आप क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।